आज के इस वीडियो में हम लोग वृद्धि और विकास के विषय में जानेंगे। वृद्धि क्या होता है, विकास क्या है, उसका अर्थ क्या है, उसकी परिभाषाएं क्या है और विकास के आयाम क्या क्या हैं, इसके विषय में भी जानेंगे। वृद्धि और विकास में क्या अंतर होता है, इसके विषय में भी जानेंगे। इसके पश्चात एक और वीडियो आएगी जिसमें मैं आप लोगों को विकास के सिद्धांत के विषय में बताऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वृद्धि क्या होता है? कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा हमारे बाल लंबे हो जाते हैं, हमारे शरीर में क्या होता है कि हम मोटे हो जाते हैं, कभी कभी शरीर लंबा होता है, पतला होता है। ये सारा कुछ वृद्धि में आता है। जब भी हमारे मांसपेशियों में जो भी परिवर्तन आते हैं तो उसी को वृद्धि बोलते हैं। जब हमारे शरीर की संरचना आकार बढ़ती है इसे अभिवृद्धि या वृद्धि कहते हैं। दोनों एक ही वर्ड है। कभी कभी इसका प्रयोग वृद्धि के रूप में किया जाता है या तो अभिवृद्धि, दोनों एक ही वर्ड है। जैसे मोटा होना, लंबा होना, भारी होना शरीर का, ये वृद्धि हो गया। शिशु का क्या होता है, बाल उतना घना नहीं होता, प्रारंभिक दांत निकलता है और बाद में क्या होता है कि प्रारंभिक दांत के स्थान पे द्वितीयक दांत निकलता है, फिर सिर के बाल क्या हो जाते हैं, घने हो जाते हैं। इसको भी वृद्धि कहा जाएगा। अभिवृद्धि या वृद्धि में क्या होता है, मांसपेशियों में परिवर्तन होते हैं, मात्रात्मक परिवर्तन होते हैं और इस परिवर्तन को आसानी से मापा जा सकता है। और परिवर्तन जो होते हैं ना, प्रत्यक्ष परख होते हैं कि हम लोग क्या कर सकते हैं, परिवर्तन को आसानी से माप सकते हैं। सामान्य रूप में वृद्धि शब्द का प्रयोग कोशिकीय परिवर्तन के रूप में किया जाता है। कोशिकीय वृद्धि अर्थात कोशिकाओं में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप मानव शरीर एवं उसके अंगों में मात्रात्मक परिवर्तन होते हैं जिसका मापन किया जा सकता है। शरीर में जो भी परिवर्तन होते हैं शरीर के अंगों में, उसका मापन किया जा सकता है। विभिन्न विद्वानों ने वृद्धि की अलग अलग परिभाषाएं दी है जो इस प्रकार है। सबसे पहली परिभाषा है फ्रैंक के अनुसार। फ्रैंक ने क्या बोला है, शरीर के किसी विशेष पहलू में जो परिवर्तन होता है उसे वृद्धि कहते हैं। फ्रैंक ने क्या बताया कि शरीर के किसी विशेष पहलू में जो भी परिवर्तन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वृद्धि कहते हैं। इसके अलावा भी परिभाषाएं हैं। दूसरी परिभाषा है हॉरलॉक के अनुसार। हॉरलॉक ने क्या बताया है कि शरीर के आकार एवं संरचना में उत्पन्न मात्रात्मक परिवर्तन को ही वृद्धि कहते हैं। शरीर के आकार में, उसके संरचना में जो भी मात्रात्मक परिवर्तन होते हैं उसको क्या कहते हैं, वृद्धि कहते हैं। दूसरे शब्दों में गर्भाधारण के बाद ही गर्भस्थ शिशु में वृद्धि होने लगती है या वृद्धि परिपक्वता की ओर बढ़ चलती है, इसी को हम लोग वृद्धि कहते हैं। हर्बर्ट सोरेनसन के शब्दों में क्या है, शारीरिक वृद्धि को बड़ा होना, भारी होना बताया गया है जो वृद्धि और परिवर्तनों की ओर संकेत करता है। तो आप कोई तीन ही परिभाषा लिखिएगा जो भी आपको अच्छा लगे। शारीरिक वृद्धि को ही बड़ा होना या भारी होना हर्बर्ट सोरेनसन ने बताया है कि शरीर में जो भी वृद्धि होता है या तो बड़ा हो जाता है शरीर या भारी हो जाता है और विभिन्न परिवर्तनों की ओर वो संकेत करता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वृद्धि कहते हैं। अब वृद्धि के फलस्वरूप क्या होता है, विकास होगा। विकास के विषय में हम लोग जानेंगे कि आखिर विकास होता क्या है। तो विकास में क्या होता है, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, सारे पक्षों का विकास होता है, इसी को हम लोग विकास कहते हैं। वृद्धि के फलस्वरूप शरीर के समस्त अंगों में परिवर्तन के संगठन को विकास कहते हैं या परिवर्तन गुणात्मक होता है। जैसे बालक के एक अवस्था से दूसरी अवस्था में प्रवेश करने के पर उसके चलने, दौड़ने, बोलने, ध्वनियों की स्पष्टता, भाव संकेत, तर्क करने, गिनने, निर्णय लेने आदि में जो भी परिवर्तन होता है तो उसको हम लोग विकास कहेंगे। विकास समय के साथ क्या होता है, जो भी शरीर परिपक्व हो जाता है, चाहे मानसिक विकास हो, बौद्धिक विकास हो, संवेगात्मक रूप से हो, हर एक तरीके से परिपक्व होना ही विकास कहलाता है। या जब हमारे मस्तिष्क
संवेगात्मक और बौद्धिक पक्षों में परिपक्वता आ जाती है तो विकास कहलाता है। जब भी हमारे मानसिक पक्षों में, संवेगात्मक पक्षों में या बौद्धिक पक्षों में परिपक्वता आ जाती है तो उसे हम लोग विकास कहते हैं। विकास को और अच्छे से समझने के लिए हम लोग जब इसकी आयाम को पढ़ेंगे तो जानेंगे कि विकास होता क्या है। अब विकास की परिभाषाएं, विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने इसकी अलग अलग परिभाषाएं दी है। तो उसमें से अरस्तु के अनुसार, अरस्तु ने बताया है विकास व्यक्ति के आंतरिक और बाह्य कारणों में परिवर्तन से। विकास में क्या होता है, हमारे अंदर और बाहर दोनों कारणों में जब परिवर्तन होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, विकास कहते हैं। रेबर के अनुसार किसी प्राणी के पूर्ण जीवन विस्तार में होने वाले परिवर्तनों के क्रम को विकास कहते हैं। विकास क्या होता है ना कि बहुत बड़ा होता है और वृद्धि क्या होता है, एक छोटा सा पक्ष होता है। एक संकुचित अवधारणा वृद्धि होती है और विकास में सारे पक्ष आ जाते हैं। जब इंसान शारीरिक रूप से सक्षम हो जाता है, मानसिक रूप से ठीक हो रहता है, संवेगात्मक अपने संवेगों पर नियंत्रण स्थापित कर लेता है, नैतिकता आ जाती है, सामाजिक विकास हो जाता है तो उसको भी हम लोग विकास कहेंगे। विकास को समझने के लिए इसके आयाम को पहले देखते हैं कि आखिर है क्या विकास। विकास के आयाम, पहला आयाम है शारीरिक विकास, दूसरा है मानसिक विकास, तीसरा है गत्यात्मक विकास जिसको मोटर डेवलपमेंट भी कहते हैं, चौथा है सामाजिक विकास, पांचवा है नैतिक और छठा है संवेगात्मक। इन सारे पक्षों में जब विकास हो जाता है तो ही हम लोग उसको विकास कहेंगे। शारीरिक विकास, शारीरिक विकास में लंबाई, चौड़ाई या फिर इंसान के शरीर का बड़ा होना, वृद्धि होना, शरीर शारीरिक रूप से स्वस्थ होना, ये सारा कुछ आ जाएगा। मानसिक विकास में क्या होगा, जब हमारे अंदर ज्ञान का निर्माण होता है तो ये धीरे धीरे होता है। ज्ञान का निर्माण होता है तो क्या होता है, ये धीरे धीरे होता है। सामाजिक विकास में क्या होगा, समाज के साथ अपने आप को हम लोग ढालने लगेंगे, किसके साथ कैसा व्यवहार करना है, कैसा नहीं करना है, ये सारा कुछ सीख जाएंगे। समाजीकरण का गुण आ जाएगा, समाज में कैसे उठते हैं, कैसे बैठते हैं, समाज के लोगों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, सब कुछ आ जाता है तो उसको हम लोग सामाजिक विकास कहेंगे। उसके पश्चात संवेगात्मक विकास, जब हम अपने इमोशन पर नियंत्रण कर लेते हैं तो उसको हम लोग संवेगात्मक विकास कहते हैं। कई बार बहुत रोने का मन करता है लेकिन हम लोग नियंत्रण कर लेते हैं तो उसको ही हम लोग संवेगात्मक विकास कहेंगे। उसके पश्चात है नैतिक विकास। नैतिक विकास में क्या होता है, क्या गलत है और क्या सही, इसका निर्धारण या निर्णय कर पाना, किसके साथ कैसा व्यवहार करना है, क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, तो ये नैतिक विकास में आता है। चोरी करना सही है, गलत है, ये सारी कुछ नैतिकता में आ जाती है। अनुशासन वगैरह हर कुछ नैतिक में विकास में आ जाएगा। माँ बाप की बात सुननी है, नहीं सुननी है, ये सारा कुछ नैतिकता। अगर नैतिक विकास होगा तो ही हम अच्छा व्यवहार कर पाएंगे। फिर आता है गत्यात्मक विकास। गत्यात्मक विकास में क्या होता है, जब हमारे शरीर पर नियंत्रण आ जाए, धीरे धीरे हम मांसपेशियों पर नियंत्रण कर पाते हैं। ऐसा विकास जिसमें बच्चे अपने हड्डियों और मांसपेशियों पर नियंत्रण स्थापित कर लेते हैं तो उसे गत्यात्मक विकास कहते हैं। जैसे चलना, दौड़ना, उठना, ये सारा चीज। तो गत्यात्मक का मतलब ये होता है मोटर डेवलपमेंट। मोटर में दो प्रकार के डेवलपमेंट होते हैं, एक होता है आपका फाइन मोटर और दूसरा होता है ग्रोस मोटर स्किल। दो तरह के होते हैं। फाइन मोटर का अर्थ होता है जब हम कोई सूक्ष्म चीजों को करते हैं, सूक्ष्म गति कौशल भी बोलते हैं इसको, स्थूल गति कौशल भी बोलते हैं। तो बच्चे मांसपेशियों का जब हल्का प्रयोग करते हैं, जैसे लिखना, रोटी तोड़ना का काम, सुई में धागा डालने का काम, ये सारा काम केस में आ जाता है। ये आपका आता है सूक्ष्म गति कौशल में, जिसको फाइन मोटर स्किल कहते हैं। उसी प्रकार होता है आपका ग्रोस मोटर स्किल, जिसको कि मांसपेशियों का कठिन प्रयोग करना, जैसे दौड़ने में, भागने में, तैरने में, कूदने में जब प्रयोग करते हैं तो इसको ग्रोस मोटर स्किल कहते हैं। इस प्रकार हमने देखा कि विकास के क्या क्या आयाम हैं। अब हम लोग जानेंगे कि विकास और वृद्धि में क्या अंतर होता है। विकास और वृद्धि में क्या अंतर है, इसके विषय में जानेंगे। सबसे पहला, वृद्धि का स्वरूप बाह्य होता है और विकास आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार होता है।
विकास में दोनों होगा, आंतरिक भी होगा और बाह्य रूप से भी होगा। उसके बाद होगा वृद्धि एक समय के पश्चात रुक जाती है, विकास जीवन भर चलता रहता है। वृद्धि की दिशा हीन होती है, वृद्धि में दिशा नहीं होगा। विकास की निश्चित दिशा होती है। बीएड के बाद जैसे कि आपको नौकरी करना है, एक निश्चित दिशा है। वृद्धि का मापन कर सकते हैं, विकास का मापन नहीं कर सकते हैं। वृद्धि परिमाणात्मक होती है और विकास दोनों होती है, परिमाणात्मक और गुणात्मक दोनों होती है। यदि कर्म के अनुसार वृद्धि क्या होता है, कर्म के अनुसार नहीं चलती। वृद्धि कर्म के अनुसार नहीं चलेगा, लेकिन विकास एक निश्चित कर्म के अनुसार होता है। इसके विषय में कैसे निश्चित कर्म के अनुसार होता है, तो ये हम लोग जब सिद्धांत पढ़ेंगे तो उसमें जानेंगे। वृद्धि में क्या होता है, जीव कोशियों पर आधारित होता है। वृद्धि जीव कोशियों पर आधारित होती है और विकास संगठनात्मक तरीके से होता है। वृद्धि होने से विकास हो, जरूरी नहीं है कि वृद्धि होने से विकास हो। वृद्धि होने से विकास हो तो ये जरूरी नहीं है, लेकिन विकास वृद्धि के बिना भी संभव है। विकास वृद्धि के बिना, अगर शारीरिक पक्ष का विकास नहीं होता है तो ऐसा जरूरी नहीं जो बच्चे का शारीरिक विकास नहीं हुआ है उसका मानसिक विकास भी ना हो। मतलब कहने का ये है कि कई बार क्या होता है, जो शारीरिक रूप से विकलांग होते हैं बच्चे, तो वो उसका मानसिक रूप से इतने स्ट्रांग होते हैं, फिर संवेगात्मक रूप से हर पक्ष का विकास हो रहा है। तो मतलब कि एक विकास नहीं होने से, वृद्धि नहीं भी होने से विकास पे कोई प्रभाव नहीं होता है। लेकिन वृद्धि होने से विकास हो या जरूरी नहीं है, विकास वृद्धि के बिना भी संभव है। वही चीज कहा गया है आपको। और वृद्धि के बारे में जैसा कि बताया गया, वृद्धि का स्वरूप क्या होता है, बाह्य होता है, हम लोग को दिखता है। और विकास क्या होता है, आंतरिक और बाह्य दोनों होती है। वृद्धि एक समय के पश्चात रुक जाती है, 18-20 साल के बाद हमारी हाइट वगैरह बढ़ना रुक जाता है। विकास लेकिन जीवन भर चलता रहता है। वृद्धि की दिशा हीन होती है और विकास की एक निश्चित दिशा होती है। वृद्धि का मापन कर सकते हैं और विकास का मापन नहीं कर सकते। वृद्धि को लंबाई चौड़ाई वगैरह को माप सकते हैं, लेकिन आप हाइट को है मेजर कर सकते हैं, लेकिन अब विकास में कितना मात्रा में आपका शारीरिक विकास हुआ है, मानसिक विकास हुआ है, इसको नहीं मेजर कर सकते। निष्कर्ष में इसका देखते हैं। निष्कर्ष के अनुसार है कि अतः इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वृद्धि एक संकुचित अवधारणा और विकास एक विस्तृत अवधारणा है। आज के लिए इतना ही। आगे की वीडियो में हम देखेंगे कि विकास के सिद्धांत क्या क्या है। तो धन्यवाद।